सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दासी एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ यीशु मसीह के नाम में। आइए हम परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे। परमेश्वर के वचन में आज देखेंगे कि सृष्टि में कौन कौन परमेश्वर की महिमा कर रहा है। पूरे सृष्टि भर परमेश्वर की महिमा हो रही है। क्या हो रही है? पूरी सृष्टि। बाइबल में लिखा है कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन मनुष्य जो है इस बात को कभी कभी नहीं समझते हैं। परमेश्वर अपने रूप अपने समानता में बनाया है और अपनी नथनों में से सांस डाला है। तो अगर आप आत्मिक हैं तो ये बात को समझेंगे, और अगर आत्मिक नहीं है तो ये बात को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वचन में साफ साफ लिखा है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। तो आज के वीडियो के द्वारा अगर आत्मिक परमेश्वर आपको बनाया है तो सच में परमेश्वर के वचन को आज पूरी रीति से आप समझेंगे कि परमेश्वर जब बनाया अपने रूप अपने समानता में, तो उसने परमेश्वर को क्या किया? अपने साथ रखा। आप देख सकते हैं अदन के बगीचा से लेकर और पूरे पृथ्वी भर में क्या हो रहा है? परमेश्वर की महिमा हो रहा है। और परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अदन के वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा और आदम जो है परमेश्वर के साथ साथ काम कर रहे थे। लेकिन आज जब परमेश्वर आपको पृथ्वी पर रखा है तो उसने कहा जहाँ रहो फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ और परमेश्वर की स्तुति और प्रभु का तारीफ क्या करो? करते रहो। तो परमेश्वर ने एक नियम बनाया कि शाम को भी और सुबह को भी आप परमेश्वर की महिमा करें। तो इस वचन से आप जान सकते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। चाहे हाउस चर्च में, चाहे कलीसिया में, चाहे संडे सेलिब्रेशन में, चाहे मान लीजिए जहाँ भी आप हो, संगति में, कहीं भी आप हो, सुसमाचार से लेकर स्तुति आराधना प्रशंसा तारीफ हो ही रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर बनाया है इसीलिए, और मनुष्य और सारे आकाश पाताल जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो आज के वचन से आप समझेंगे, और परमेश्वर सब सुनने वाले भाई बहन को क्या करे? बुद्धि दे, ताकि वो लोग यीशु मसीह के नाम से समझने पाए और वचन के द्वारा क्या करे? परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 19 में। भजन संहिता 19 में लिखा है कि सृष्टि में परमेश्वर की महिमा। ये पूरा जो सृष्टि है जो आप देख रहे हो, आकाश, पृथ्वी, नदी नाला, पेड़ पौधा, मनुष्य से लेके जो है कि चींटी से लेके हाथी तक, जितना परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ है। पक्षी भी क्या करती है? परमेश्वर की महिमा करती है। मनुष्य भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक पौधा भी परमेश्वर की महिमा करता है। आकाश भी परमेश्वर की महिमा करता है। तो जो कुछ है परमेश्वर का हाथ का बनाया हुआ, वो परमेश्वर का महिमा करता है निरंतर। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सबको उभारा है, लेकिन इसमें कौन कौन जो है परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसमें लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्ण कर रहा है। कौन? सबसे पहले आकाश, जिसको आप देखते हैं, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्ण कर, यानी बयान कर रहा है। आकाश जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है। उसके बाद आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश मंडल जैसे कहते हैं ना, भूमंडल, जैसे कहते हैं कि आप जान सकते हैं कि घर को, कि जिस प्रकार परमेश्वर भूमंडल को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि बाइबल में लिखा है आकाश उसकी क्या कर रहा है? हस्तकला को, आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। कला यानी परमेश्वर आकाश को बनाया, परमेश्वर पूरी सृष्टि को बनाया। जैसे आज देख सकते हो कि कितने लोग कहते हैं कि पृथ्वी कौन सी आकार का है, कोई कहता है लंबा है तो कोई कहता है गोल है। तो उसको आप देख सकते हैं कि बाइबल कहता है कि आकाश मंडल
हस्तकला को मतलब उसके कला को प्रकट कर रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि गोल है कि लंबा है, तो उस कला को जो है मंडल, जो आकाश मंडल है वो भी प्रकट मनी बता रहा है कि परमेश्वर ने देखो कैसा आकाश मंडल बनाया है। हालेलुया। और दूसरा कहता है कि दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाते हैं। दिन से दिन बातें करता है और मनुष्य नहीं समझता है। रात को रात ज्ञान सिखाती है, ये भी कोई ना समझ पाता है। मनुष्य के सोचने से और मनुष्य के समझने से मनुष्य के चित्त में कभी आया ना होगा, ये बयान से बाहर है। लेकिन परमेश्वर के दास ने लिखा कि देखो जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। कौन? आकाश और आकाश मंडल और दिन और रात। दिन से दिन बातें करता है, रात से रात को क्या करती है? ज्ञान सिखाती है। हालेलुया। तो ये बात जो है आत्मिक लोग समझते हैं। और परमेश्वर ने कहा अगर तू बुद्धिमान है तो तू हवा से बातें करेगा। क्या करेगा? तू हवा से बातें करेगा। ये सारी बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर कितना अच्छा जो है सृष्टि बनाया है और सृष्टि में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। और कहता है ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है, उनका शब्द सुनाई नहीं देता। किसका? आकाश का शब्द आप सुनते नहीं हैं, आकाश मंडल का शब्द आप सुनते नहीं हैं, दिन की बातें आप सुनते नहीं हैं, रात के ज्ञान की बातें भी आप सुनते नहीं हैं। लेकिन बाइबल आपको दिखा रहा है मेरे भाई मेरे बहन कि परमेश्वर का बोली भाषा सब कोई समझता है। जितने लोग आत्मिक लोग हैं। कौन? आत्मिक लोग। और आत्मिक लोग जो है ये बात को समझते हैं कि परमेश्वर जो बनाया है हमको क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है। आप देख सकते हैं वचन में लिखा है कि सृष्टि बड़ी लालसा भरी दुख से क्या करती है? कराहती है कि परमेश्वर का पुत्र कब आता और कब मेरा भी उद्धार हो जाता। ये सृष्टि जो है कराहती है, आकाश जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है, पृथ्वी जो है परमेश्वर की महिमा कर रहा है, पेड़ पौधा भी जो है बातें कर रहा है, परमेश्वर का जो है महिमा कर रहा है। चिड़िया भी सुबह होते ही परमेश्वर का थैंक्स धन्यवाद करती है। यहाँ भी कहता है वचन कि यही तो बात है कि आत्मिक लोग समझते हैं कि जितने पशु पक्षी हैं वो भी परमेश्वर की महिमा सुबह में करते हैं और ना ही कोई बोली है और ना ही कोई भाषा है। मतलब ये जो बातें हैं ये बातें हमको ये सिखाता है कि उसकी बोली भाषा कोई नहीं समझता। किसकी? ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना रात की, ना ही दिन की, ना ही आकाश मंडल की। मनुष्य को न सुनाई देता है, न समझ में आता है, ना ही उसके चित्त में चढ़ता है। क्या होता है? मनुष्य के समझने से ये बाहर है। फिर कहता है कि ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। हालेलुया। ना कोई बोली है ना कोई भाषा है कि जहाँ उसका शब्द सुनाई न देता। पूरे जो है आकाश मंडल में गूंज रहा है कि परमेश्वर यहोवा एक ही है जो सब कुछ बनाया है। एक ही परमेश्वर है जो अपने रूप अपने समानता में हमको बनाया है। वही परमेश्वर है जो इस सारे बातों को प्रकट करता है। ये मेरे बेटी, ये मेरे बेटा, जिस आकाश को तुम देखते हो उसको हम बनाए हैं, जिस पृथ्वी पर तुम हो उसको भी हम बनाए हैं। तुम क्यों नहीं मेरे बातों को सुनते हो? तुम क्यों नहीं आज तक मेरे बातों को सुनते हुए हठीलापन करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूँ और तुमको भी मैं ही बनाया हूँ। कभी कभी इंसान जो है अपने आप को देखे और सोचे और समझे कि हमारा भी तो कोई मैकेनिक है, हमारा भी तो कोई सृजनहार है, हमारा भी तो कोई बनाने वाला है। माँ के पेट में हमें कौन बनाया?
माँ के पेट में कौन बनाया? ना कोई देखता था और ना कोई देखता है, सिर्फ एक ही खुदा देखता है जो बनाता है। माँ के पेट में वो आँख, नाक, मुंह सब कुछ बनाता है, हाथ पैर सब अंगों को धीरे धीरे करके क्या करता है, रच डालता है। और उसमें क्या करता है, अपने नथनों में से क्या करता है, सांस से फूंक देता है। और मनुष्य जो है जीवित प्राणी होता है। और जीवित प्राणी से परमेश्वर का एक ही इच्छा है कि वो पृथ्वी पर क्या करे, मेरी महिमा करे। हालेलुया। जीवतों की पृथ्वी पर आप हो तो क्या करो, परमेश्वर की महिमा करो। उसके बाद कहता है कि उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। हालेलुया। उसका स्वर सारे पृथ्वी पर गूंज रहा है, उसका वचन पृथ्वी के जगत के छोर तक पहुंच गया है। आज जगह जगह लोग बाइबल पढ़ते हैं, जगह जगह प्रचार करते हैं, जगह जगह हाउस चर्च होता है, जगह जगह कलीसिया खुलती है, जगह जगह एक ही बात बताया जाता है कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है उसका उद्धार होता है। क्या होता है? जो कोई प्रभु का नाम लेता उसका उद्धार होता है। यीशु मसीह हर व्यक्ति को क्षमा करता है, गले लगाता है। और वो ऐसा परमेश्वर है कि कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरा शब्द सुनते हो, मेरे दास मेरे नबियों के द्वारा मन फिराओ, लौट आओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर का यही वाणी है। हालेलुया। फिर कहता है कि उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया। आकाश और पृथ्वी तो जो कुछ बनाया परमेश्वर वो बनाया है, लेकिन उसने एक सूर्य के लिए, जो आप देखते हो कि जो सूर्य उगा है, आपको धूप दिया है, उसके लिए एक मंडल बनाया। जैसे आप देख सकते हो कि आकाश मंडल में परमेश्वर की महिमा हो रहा है और आकाश मंडल में मनुष्यों का बसेरा है, उसी प्रकार एक और मंडल है जो परमेश्वर ने सूरज के लिए बनाया, जिसकी आप धूप लेते हो और जिसकी गर्मी आपको पहुंचती है। वो सूरज को परमेश्वर ने बनाया और उसने कहा आकाश में मैं उसके लिए एक मंडप बनाया। शादी का मंडप होता है, घर का मंडप होता है, पृथ्वी का मंडप होता है, सूर्य के लिए भी मंडप परमेश्वर ने बनाया है। तो आकाश मंडल भी वैसे ही है, जिसके बारे में मैं आपको बताई हूँ कि आकाश मंडल में जो है लोग जो हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। और कहता है कि दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है और सूर्य जो सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। सूर्य का काम है कि एक छोर से निकलता है और दूसरे छोर तक क्या करता है, चक्कर मारता है और दूल्हे के समान निकलता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा मतलब व्यक्ति है कि जैसा कि तैसे रहे, लेकिन बाइबल कहता है कि सूर्य के समान वो है और वो दूल्हे के समान है। हाँ, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, उसके सामर्थ को क्या करो, महसूस करो कि परमेश्वर के कहने के अनुसार जब सूर्य काम करता है, उसकी गर्मी, उसकी सामर्थ मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर का काम देखो, सूर्य रोज काम करता है, सूर्य प्रतिदिन उगता है और परमेश्वर के कहने के अनुसार पर पृथ्वी के एक सिरे से निकलता है, दूसरे सिरे तक चक्कर मारता हुआ अपने महल में चला जाता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता क्या करता है, उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। सूर्य आकाश में है और हम मनुष्य पृथ्वी पर है। दूल्हे के समान वो निकलता है और एक सिरे से निकलता है पृथ्वी पर, दूसरे सिरे तक क्या करता है, पहुंचता है और वो सारा काम करके क्या करता है, अपने महल में जाता है।
जो मंडप परमेश्वर ने बनाया है, जो महल परमेश्वर ने बनाया है, किसके लिए? सूर्य के लिए, आपके लिए। आकाश मंडल परमेश्वर ने बनाया, किसके लिए? आपके लिए। आज आकाश मंडल में आपका घर है, आकाश मंडल में आपका बसेरा है, आकाश मंडल में जो जीवते के धरती पर आप हो और आपके अंदर सांसें चल रहा है, वो सांस किसका है? क्या आपका है? आपका पिताजी ने दिया है? आपका जो है दादा परदादा ने दिया है? नहीं, वही परमेश्वर ने दिया है। आपका दादा परदादा का परमेश्वर दिया है। आप नहीं समझते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर 1000 पीढ़ियों का परमेश्वर है। आपका परमेश्वर, आपके दादा परदादा का परमेश्वर, आपका बच्चों का, आपका बेटा पोता परपोतों का भी परमेश्वर है। हम ये बात को क्यों नहीं मनन करते? क्यों नहीं ये बात पर गौर करते कि परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है जो सूर्य के लिए महल बनाता है, हमारे लिए मंडप बनाया है और सूर्य के लिए मंडप बनाया है, वो परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरा बेटा, तुम कब बुद्धिमान होगे? तुम्हारे अंदर कब आत्मिक ज्ञान आएगा कि आकाश में जो है, आकाश मंडल जब महिमा करता है तो तुम क्यों नहीं महिमा करोगे? हे मेरे बेटे, अभी भी वक्त है, सुनो, मन फिराओ, मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का बुलाहट है कि उसने एक इच्छा रखा है कि कोई व्यक्ति जो है नाश ना हो, सब बचाया जाए और सबको मन फिराव का अवसर मिले। और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो अपने नाम लेने वाला का क्या है? उद्धार है। अपने नाम लेने वाला का उद्धार है परमेश्वर। और परमेश्वर का महिमा जो कोई करता है वो यीशु मसीह के नाम में बहुत आशीष पाता है। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि संकट के दिन हम फिर देखते हैं कि जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, प्रशंसा करते हो, तारीफ करते हो, धन्यवाद करते हो और सब कुछ करते हुए परमेश्वर के साथ संगति रखते हो। क्या करते हो? परमेश्वर के साथ संगति रखते हो। तो परमेश्वर आपका क्या है? प्रभु है, आपका गुरु है, आपका पिता है, आपका सृजनहार परमेश्वर है। और परमेश्वर के साथ जब ऐसा संबंध है, ऐसा कनेक्शन है, तो आपके घर में चाहे परिस्थिति कैसे ही हो, आपके घर में आपका परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन आप क्या करें? परमेश्वर को पुकारें। यदि आप बीमार हैं, लाचार हैं, गरीबी में हैं, दुखिया हैं, तो परमेश्वर के सामने जाइए। क्या कीजिए? परमेश्वर के सामने जाइए और परमेश्वर से कहिए कि हे परमेश्वर, हमारा भरोसा कोई रथों और घोड़ों सवारों पर नहीं है। हमारा भरोसा है परमेश्वर, जीवित परमेश्वर सिर्फ आपके ऊपर है। पिता, जो आप मुझे माँ के गर्भ में बनाया और मेरी आत्मिक आंखें खोली, मुझे बुद्धि दिया, मुझे समझने की शक्ति दिया, आज हम समझते हैं कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा अब्बा है, तू मेरा पिता है। और हमारे लिए ये संकट है। क्या है? गरीबी संकट है, कर्जा संकट है, बीमारी संकट है, और आपके लिए परमेश्वर देखो मार्ग खोलता है कि नहीं। कहता है कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन जब आप परमेश्वर से कनेक्शन करते हैं, जैसे हमने सिखाया कि आकाश में जितने परमेश्वर के बनाए हुए चीज है, वो सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं, तो आप ये बात को क्या करें? समझे और आप परमेश्वर से कनेक्शन रखें। और जब ऐसा कनेक्शन रखते हो, परमेश्वर के साथ संबंध बिताते हो, परमेश्वर को अपना जो है आधार मानते हो, तो आपके प्रति चाहे कोई भी संकट हो, बीमारी हो, कर्जा हो, तो परमेश्वर के सम्मुख जाइए और क्या कीजिए? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। क्या कीजिए? परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जिस प्रकार दाऊद ने कहा कि संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन परमेश्वर आपका सुन ले, याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर आपको क्या करे? ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, मतलब रखे। आपका पद बड़ा है, आपका बुलाहट बड़ा है, आपकी संगति बड़ा है, आपको परमेश्वर ने लगाया है, आपको परमेश्वर ने पद दिया है। आप निराश न होए, आप उदास न होए, आप परमेश्वर से कनेक्शन रखें। परमेश्वर से कहे, प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू
तू हमारा प्रभु है, माँ के पेट में तू ही ने बनाया, मेरा हड्डियाँ गिन गिन के तू ही ने लगाया, मेरी प्रार्थना तू निरंतर सुनता है। और देखिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं। और आप कहिएगा कि प्रभु हमारे मनों में देखो, हमारे दिलों में देखो, हमारे जीवन में देखो, क्या हमारा भरोसा तुझ पर नहीं है, क्या हमारा विश्वास तुझ पर नहीं है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर आपको निश्चय छुड़ाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि याकूब जब परमेश्वर के दास और दाऊद जब पूरे दिल से मन से परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने कहा प्रभु हमारा भरोसा दूसरे के ऊपर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। और जो भी संकट आया है उसमें तू क्या करो, खड़ा होखो हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे कामों के लिए, और परमेश्वर हमें छुड़ाओ। वह बाइबल में लिखा है कि वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। क्या आप गिर रहे हो, कर्जा में गिर रहे हो, बीमारी में गिर रहे हो, क्या आपके आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? मैं कहती हूँ आप भरोसा रखो, आशा रखो, सियोन से परमेश्वर आपको संभालेगा। सियोन देश हमारा ओ देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर है, और सिय्योन पर्वत पर से आपको पता है, आपको परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटी मेरा बेटा कहाँ है, वो किस परिस्थिति में है, किस हालात में है, कब प्रार्थना करता है, कब मुझसे बातें करने के लिए वो खड़ा होएगा, वो बैठेगा। वो परमेश्वर भी आपके तलाश में है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने दिल की बातें खोल के कहें, परमेश्वर से आप कनेक्शन रखें। परमेश्वर आपका दिल को जानता है, आपको उठना बैठना जानता है, परमेश्वर आपका जो भी घटी वो भी जानता है। इसलिए मत्ती के पुस्तक में उसने कहा कि अपने कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके गुप्त में अपने स्वर्गीय पिता से क्या कर कह दे। आपको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वचन में लिखा है कि सिय्योन से परमेश्वर आपको क्या करे, आशीष दे, छुटकारा दे, आपकी सुन ले, आपको क्या करे, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। सिय्योन से परमेश्वर आपके सहायता करेगा। आप विश्वास रखे, ढाढ़स बांधे, घबराए मत, डरे मत, विस्मित मत होगे, क्योंकि यहोवा सेनाओं का यहोवा जिसका नाम है वो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हालेलुया। और कहता है कि वह तेरे सब अन्य बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। आप क्या अन्न बलि चढ़ाते हो, क्या होम बलि चढ़ाते हो, हम नहीं जानते हैं, आपका परमेश्वर जानता है। जैसे हमने दिखाया कि देखिए आकाश मंडल परमेश्वर का क्या करता है, हस्तकला को प्रकट करता है। क्या करता है, हस्तकला को प्रकट करता है। वो कहता है देखो, वो देखो आसमान में जो तारा दिख रहा है वो परमेश्वर ने लगाया है। वो देखो जो आकाश हमारे देखने से बाहर है वो परमेश्वर ने बनाया है। उसने कहा वो देखो चंदा जिसकी वजह से देखो पृथ्वी पर थोड़ा उजाला दिख रहा है, वो परमेश्वर ने बनाया। वो देखो आसमान में सूरज जो इतना तेज गर्मी लगता है उसके सामर्थ्य से, उस सूरज से इतनी किरणें निकलती है कि आज हम सब कुछ देख सकते हैं। उसको किसने बनाया है? आकाश मंडल आपको दिखा रहा है। परमेश्वर का कला तो देखो, परमेश्वर का सामर्थ्य तो देखो, परमेश्वर का काम तो देखो। आज आप ढाढ़स बांधिए, घबराइए मत। आपका परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा, लेकिन आपका विश्वास आपको क्या करेगा, मंजिल दिलाएगा। आपका विश्वास जितना ही रहेगा, जितना आपका परमेश्वर से कनेक्शन रहेगा, उतना ही परमेश्वर वो आपके साथ साथ रहेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि कोई भी काम बिना विश्वास का हासिल नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो है चेला लाजर थे, और एक तरफ से देखेंगे तो बाइबल कहता है कि वो लोग दोस्त थे। क्या थे? क्योंकि मरियम और मर्था संदेशा भेजती है कि हे प्रभु तेरा जो
दास लाजर था वो सो गया है, और वो प्रभु यीशु मसीह उसे बहुत प्यार करते थे। किससे? लाजर से। लेकिन यीशु मसीह तो समझ गए। उसके चेले जो है उनके साथ में थे। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बैतलहम जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा दास लाजर सो गया है। चेलों ने कहा कि हे प्रभु, सोया है ना, सोया है तो उठ जाएगा। उसने कहा नहीं, जाना है हमें। वो लोग ने कहा कल ही उस गांव में पथराव हुआ था और आज फिर जाने के लिए बोल रहा है प्रभु। एक चेला कहता है कि चलो हम भी मरने के लिए चले। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा दास लाजर जो है, मेरा मित्र लाजर जो है वो मर गया है। तब जाके चेलों की आत्मिक आंखें खुलता है और चेलों ने कहा ठीक है चलो। जब यीशु मसीह आए, मरियम मर्था आई और मर्था जो है कहती है कि हे प्रभु, अगर तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। क्या कहती है? हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई कदाचित मरता नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मरियम का भी वो समय जो है आत्मिक जो है आंखें खुली नहीं। मरियम कहती है हाँ, ये तो मैं जानती हूँ कि पुनः स्थान में मेरा भाई जी उठेगा, ये मैं भी जानती हूँ। उसने कहा नहीं, पुनः स्थान मैं ही हूँ। अभी तो बाइबल कहता है कि अभी तो विश्वास करेगी तो अभी वो क्या करेगा, तेरा भाई जी उठेगा। मरियम मर्था कहती है कि हे प्रभु, मेरा भाई को तो कब्र में रख के 4 दिन हो गया, अभी तो उसके बॉडी से, उसके शरीर से जो है दुर्गंध आता होगा। यीशु मसीह रोया। यीशु मसीह ने रोया, कहा हे मर्था, हे मर्था, क्या मैं नहीं कहा कि विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देखोगे। आज आप विश्वास करें। जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का हौसला होता है। अगर आप अपने मन में, अपने जो है मुंह में जो बात को सोच रहे हो, वो क्या करो, उसको आशीष में बदलो। उसको नकारात्मक की बातें में मत बदलो। उसको क्या करो, आप पावरफुल परमेश्वर के वचन से बदलो। जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि तू ये बात न तो सोचना कि परमेश्वर के पास कौन जाएगा, कौन उसके स्वर्ग लोक से उतार के लेके आएगा कि हमारा उद्धार होए, बल्कि ये सोचना कि वचन तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत निकट है। कहाँ? बल्कि तुम्हारे मुंह में है। तो आपके मुंह में पावर है, आपके मुंह में सामर्थ है, आपके मुंह में आशीष है। और आप इस बात को समझें, क्योंकि जब मार्था नहीं समझी तो परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मेरी प्रार्थना तू सदा सुनते हो। और जब उसने कहा हे लाजर कब्रों में से निकला, तो बाइबल के अनुसार लाजर हाथ पाँव में अंगोछा बांधे बधाए हुए जो है कब्र में से निकल गए। और आज देख सकते हैं कि बाइबल गवाह है कि लाजर जी उठा, यीशु मसीह के नाम से जी उठा। तो आपका भरोसा और आपका विश्वास अगर ऐसा है और परमेश्वर के साथ आपका संबंध है, जैसे हमने दिखाया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो रहा है पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा आकाश कर रहा है, आकाश मंडल कर रहा है, और दिन से दिन जो है वो भी कर रहा है, रात भी कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप देखो, अगर आपका भी ऐसे ही प्रार्थना है जैसे लिखा है 20:3 में कि वह तेरे सब अन्न बलियों को क्या करे, स्मरण करे और तेरे होम बलियों को ग्रहण करे। अगर आपका भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर के सामने अन्न बलि होम बलि लेके जाते हो, तो परमेश्वर भी आपको स्मरण करेंगे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी जब ये संकट में है, मेरा फर्ज है कि मैं उसको छुड़ाऊं। क्या करूं? उसको छुड़ाऊं, उसको बचाऊं, क्योंकि वो मेरा प्रिय बेटी है, मेरा प्रिय बेटा है, मेरे साथ प्रतिदिन संबंध रखता है, मेरे साथ प्रतिदिन कनेक्शन रखता है। जब आपको परमेश्वर देखेगा तो क्या छोड़ देगा?
नहीं छोड़ेगा। जब लाजर के लिए प्रभु यीशु प्रभु होकर के रोया, तो आपके लिए भी वो तरस खाएगा, आपके लिए वो छुड़ाएगा। अपना दया वाला हाथ, अपना बरकत वाला हाथ भेज के परमेश्वर आपको भी वैसे ही बरकत देगा। मेरे भाई, मेरे बहन, आप विश्वास करो, आप ढाढ़स बांधो, जीवित परमेश्वर आपके साथ है। उसके बाद कहता है, हालेलुया, उसके बाद कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे, तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। आपका इच्छा क्या है? आपका मन की इच्छा क्या है? आप मान लीजिए पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर हमको भोजन चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको मान लीजिए जो कुछ की आवश्यकता है वो चाहिए। तो परमेश्वर जानते हैं आपको मन की इच्छा पूरी करने के लिए वो परमेश्वर अड़ा है, खड़ा है। और आप ये बात को समझें, परमेश्वर आशीष देने के लिए आपको बुला रहा है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, आओ, मैं तुम्हें बाहों में ले लूँगा, मैं तुझे छुड़ाऊँगा, कर्जा से छुड़ाऊँगा, बीमारी से छुड़ाऊँगा, और कोई भी घटी जो है वो मैं तुझे क्या करूँगा, पूरा करूँगा। क्योंकि मैं परमेश्वर जब अपना जान दिया हूँ तुमको बचाने के लिए, तुमको छुड़ाने के लिए, तो और कुछ क्यों नहीं दे सकता हूँ। आकाश मंडल परमेश्वर किसके लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है। उसने कहा अब इसमें तुम बस जाओ और फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ। जब परमेश्वर आपके लिए ऐसा मंडप बना के दिया है, घर बना के दिया, मेरे भाई, मेरे बहन, नहीं तो बाइबल में आप देखोगे, उत्पत्ति में देखोगे तो वचन में लिखा है कि चारों तरफ खाली पानी ही पानी था। क्या था? पानी ही पानी था। और परमेश्वर का आत्मा ऊपर ऊपर क्या कर रहा था? मंडरा रहा था, देख रहा था। अगर ये सूखा जगह ना होता तो आप मान लीजिए कहाँ रहते, कहाँ सोते, कहाँ आपका जो है दिन और रात को जो है परवरिश होता, कहाँ होता। परमेश्वर आपके लिए सूखी भूमि बनाया है। आप इसमें हो, आप इसमें घर बनाए हो, आप इसमें रह रहे हो, आप उसमें सो रहे हो। ये परमेश्वर के हस्तकला को आप क्या करो? याद करो, याद करो, याद करो। और कहता है कि आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए खड़ा है। आप इस बात को मनन तो करो, समझो तो। उसके बाद कहता है कि तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर्ग से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। सेनाओं का यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। जब आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनते हैं तो आपका मस्तक एक आनंद से भर जाता है, आपका हृदय एक खुशी भरी आनंद से भर जाता है। और आप क्या करते हो? परमेश्वर को थैंक्स करने लगते हो, धन्यवाद करने लगते हो, परमेश्वर के संडे सभा गवाही का भेंट चढ़ाने लगते हो। क्या करते हो? जब आपको परमेश्वर ऐसा आशीष देता है और आप परमेश्वर का प्रिय बेटा, प्रिय बेटी बन के क्या करते हो? गवाही देते हो कि मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने मेरा सुन लिया। मैं संकट में थी, परमेश्वर ने मेरा सुन लिया। मैं गरीबी में थी, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। मैं कर्जा में थी, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। परमेश्वर की महिमा निरंतर आप करते रहिए और परमेश्वर अपने महिमा के कारण आपको क्या करेंगे? आशीष, चंगाई, बरकत निरंतर आपको देते रहेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। याद करें, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको मुंह मांगा आशीष देते हैं। तो आज का वचन, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपको मुंह मांगा वरदान दे। जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी परमेश्वर का महिमा कर रहा है, आप भी परमेश्वर का महिमा करें और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।